नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। बुद्ध और उनका धम्म। बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा रचित इस कालजयी रचना संसार में आपका स्वागत है। वैसे बाबा साहेब ने तो ये पुस्तक मूल रूप से अंग्रेजी में लिखी है, बुद्धा एंड हिज धम्मा, लेकिन हम आप तक इसका अनुवाद पहुंचा रहे हैं हिंदी में। हिंदी का ये अनुवाद है भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी ने किया हुआ। हमने पिछली कड़ी में आपको बताया कि कैसे बालक राजकुमार सिद्धार्थ अपनी शिक्षा को पूरा करते हैं और किन गुरु के पास, किन आचार्यों के पास से वे इस प्रारंभिक शिक्षा को ग्रहण करते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं कि उनकी आरंभिक प्रवृत्तियां कैसे थी। ये प्रथम कांड का पहला भाग है और इसका ये 7वां चैप्टर है, जिसमें आरंभिक प्रवृत्तियां इस शीर्षक से इसे लिखा गया है। आइए आगे बढ़ते हैं। जब कभी वह अपने पिता की जमींदारी यानी कि खेती पर जाता, वह कृषि संबंधी कोई ना कोई काम तो होता है, लेकिन उसके लिए कोई काम ना होता। वह किसी एकांत कोने में जाकर ध्यानारूढ़ हो जाता। ये राजकुमार सिद्धार्थ की बाल्यकाल की प्रवृत्ति है, मतलब बचपन से ही। वो जब कभी अपने खेतों पर जाते, जो पिता उनके खेत जो जोतते थे वहां जो जाते, तो इनके लिए तो खेती पे कोई काम नहीं होता था। राजकुमार के लिए क्या काम होता, तो ये एकांत किसी वृक्ष के नीचे बैठकर वहां ध्यान मग्न हो जाते थे। निस्संदेह उसे सभी प्रकार की शिक्षा मिल रही थी, किंतु साथ साथ एक क्षत्रिय के योग्य सैनिक शिक्षा की ओर से भी उदासीनता नहीं दिखाई जा रही थी। यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि एक राजा का पुत्र राजकुमार और उसे युद्ध कला न सिखाई जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो उनको सारी शिक्षाओं के साथ साथ युद्ध कला भी सिखाई जा रही थी, उसमें भी कोई उदासीनता नहीं थी। और फिर वो जो भविष्यवाणी जो राजकुमार सिद्धार्थ के जन्म के वक्त की गई थी कि ये यदि गृह त्याग कर लें तो ये बुद्ध हो जाएगा, सम्यक संबुद्ध हो जाएगा, तो इस तरफ से भी मतलब गृह त्याग की ओर से या तो फिर सन्यासी बनने वाली प्रवृत्ति की ओर से भी उन्हें बाहर निकालने का प्रयास तो चल ही रहा था। शुद्धोधन को इस बात का ध्यान था कि कहीं ऐसा न हो कि सिद्धार्थ में मानसिक गुणों का ही विकास हो और वह छात्र बल में पिछड़ जाए। शुद्धोधन राजा थे और उन्हें लगता था कि भाई उनका बेटा राजकुमार ये कहीं धनुर्विद्या में, युद्ध कला में कमजोर न पड़ जाए, तो इसलिए वे उस पर विशेष ध्यान दिया करते थे। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात थी कि सिद्धार्थ स्वभाव से ही कारुणिक था। उनके मन में कारुण्य का भाव था, करुणा का भाव था। उसे यह अच्छा नहीं लगता कि आदमी आदमी का शोषण करे। देखिए, ये बड़ी विशेष प्रवृत्ति होती है और ये बहुत सारे बालकों में मिलती भी है कि कोई किसी को यदि उसका तिरस्कार करता है या फिर उसका दुत्कार करता है, तो कई बच्चे ये अपनी ओर से विरोध दर्शाते हैं। तो एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे, ये बात राजकुमार सिद्धार्थ को भी उनके बाल्यकाल से बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन अपने कुछ मित्रों सहित वह अपने पिता के खेत पर गया। वहां उसने देखा कि मजदूर खेत कोड़ रहे हैं, बांध बांध रहे हैं, किंतु उनके तन पर पर्याप्त कपड़ा नहीं है। वे सूर्य के ताप से जल रहे हैं। तपती धूप, और तपती धूप में मजदूरों के जो खेती किसानी में काम कर रहे हैं, जो भूमिहर मजदूर है, उनके बदन पर ठीक ठाक कपड़ा नहीं और वे तपती धूप में काम कर रहे हैं और वो तपन उनके शरीर को
दाह रही है। इस बात को देखकर सिद्धार्थ का मन थोड़ा विचलित हो गया। अब देखिए कि उस दृश्य को उसके चित्त पर बड़ा प्रभाव कर गया और उसने अपने एक मित्र से कहा, एक आदमी दूसरे का शोषण करे, क्या इसे ठीक कहा जाएगा? उन्होंने उसे इस दृष्टि में देखा कि भाई ये खेत राजा के जोते जा रहे हैं और वो मजदूर जो इतनी कड़ी धूप में इन खेतों में काम कर रहे हैं, उनके बदन पर ठीक ठाक कपड़ा भी नहीं, तो एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण कर रहा है। उन्होंने अपने मित्र से पूछ लिया कि भाई मित्र, क्या ये बात आपको ठीक लगती है कि कोई एक आदमी दूसरे आदमी का शोषण करे? मजदूर मेहनत करें और मालिक उसकी मजदूरी पर गुलछर्रे उड़ाए, यह कैसे ठीक हो सकता है? सिद्धार्थ गौतम का सवाल जायज है। आज भी हम लोग देखते हैं कि इस तरह की जो शोषण की थ्योरी है, ये थ्योरी जैसी कि वैसी हमारे सामने दिखती है, लेकिन ये प्रश्न उस वक्त बाल्यकाल में राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के समक्ष खड़ा था। उसके मित्रों के पास उसके इस प्रश्न का कोई उत्तर नहीं था, क्योंकि वे पुरानी विचार परंपरा के मानने वाले थे कि किसान मजदूर का जन्म अपने मालिकों की सेवा करने के लिए हुआ है और ऐसा करना उसका धर्म है। ये बड़ी विचित्र बात है कि एक आदमी ने दूसरे आदमी की सेवा करना ये उसका धर्म कहा जाए, और शोषण की प्रवृत्ति को भी जब धर्म से जोड़ा जाता है तो ये बड़ी भयावह स्थिति में खड़ा कर देता है। राजकुमार सिद्धार्थ को भी उनके मित्रों से कोई खास उत्तर नहीं मिला। उन्होंने भी ये कहा कि मेहनत मजदूरी करना ये इनका धर्म है, इनका जन्म ही मालिकों की सेवा के लिए हुआ है। अब देखिए कि शाक्य लोग वप्र मंगल नाम का एक उत्सव मनाया करते थे और धान बोने के प्रथम दिन मनाया जाने वाला यह एक ग्रामीण उत्सव था। शाक्यों की प्रथा के अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। अब भारत में विविध परंपराएं हैं, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग तरह के उत्सव है। कपिलवस्तु में इस तरह का उत्सव मनाया जाता था जिसे विप्र मंगल के नाम से जाना जाता था, और इसमें धान बोने के प्रथम दिन इसे मनाया जाता था। जब बोनी शुरू होती है, मतलब मान के चले कि जुलाई के माह में जब अच्छी बारिश हो चुकी होती है और उस वक्त में जब बोनी का काम शुरू होता है, तब धान बोने के प्रथम दिवस पर यह ग्रामीणों का उत्सव था। और शाक्यों की प्रथा ऐसी थी कि उसके अनुसार उस दिन हर शाक्य को अपने हाथ से हल जोतना पड़ता था। उस दिन मजदूर हल नहीं जोतते थे, जिसका खेत है वो हल जोतता था। सिद्धार्थ ने हमेशा इस प्रथा का पालन किया और वो अपने हाथ से हल चलाया करता था। अब देखिए, मन में ये प्रवृत्ति तो थी ही कि भाई कोई और काम करें और कोई दूसरा आदमी बैठ कर खाएं, ये बात कोई ठीक नहीं है। तो ये प्रवृत्ति तो बचपन से रही, और फिर विप्र मंगल जब मिला, ये उत्सव आया, तो सिद्धार्थ गौतम इस उत्सव को बड़े उत्साह से मनाते थे, क्योंकि उन्हें उस दिन हल जोतने का एक अवसर मिल जाता था। यद्यपि वह विद्वान था, किंतु उसे शरीर श्रम से घृणा नहीं थी। सिद्धार्थ गौतम कई आचार्यों से अलग अलग विषयों पर शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। विद्वान तो थे, विद्वत्ता तो उनमें थी, ज्ञान तो था ही, लेकिन मेहनत मजदूरी करने से, यानी कि शारीरिक श्रम करने से उन्हें कोई परहेज नहीं था। उसका क्षत्रिय कुल था, उसने धनुष चलाने तथा अन्य शास्त्रों का और शस्त्रों का प्रयोग करने की शिक्षा भी मिली थी, लेकिन वह किसी भी प्राणी को अनावश्यक कष्ट देना उचित नहीं समझता था। यह सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई शस्त्र चलाना जानता हो लेकिन प्राणियों को कष्ट न देता हो, तो वो शस्त्र की महत्ता को जानता है। और ये राजकुमार सिद्धार्थ की बाल्यकाल से प्रवृत्ति रही।
वह शिकारियों के दल के साथ जाने से इनकार कर देता था। उसके मित्र कहते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? तो वह प्रत्युत्तर देता, मैं जानता हूं कि तुम शेर चीतों को मारने वाले नहीं हो, तुम हिरणों और खरगोशों जैसे निष्पृह जानवरों को ही मारने वाले हो। जो राजा के परिवार के बच्चे हैं, और राजा के परिवार में भी ये बड़ी पुरातन परंपरा रही है कि जंगल जाए और शिकार खेले, लेकिन शिकार पर जब ये ग्रुप जाता था तो वो राजकुमार सिद्धार्थ को भी चलने के लिए कहता था, लेकिन राजकुमार सिद्धार्थ शस्त्र की महत्ता को जानते थे। वो ये जानते थे कि शस्त्र चलाना भले ही हम जानते हैं, लेकिन उन निष्पाप प्राणियों की हत्या नहीं की जा सकती जिनसे हमें कोई तकलीफ नहीं। अपने मनोरंजन के लिए हत्या करना, ये राजकुमार सिद्धार्थ की कोई प्रवृत्ति नहीं। और जब उनके ये मित्र, उनका ये ग्रुप, पारिवारिक ग्रुप, जब उनसे ये कहता था कि भाई चलो शिकार पर चलते हैं, तो वो सीधे कह देते थे कि तुम शेर चीतों का शिकार तो करने वाले नहीं हो, क्योंकि उनका ये जो मित्र परिवार है उनसे ये कहता था कि चलो तुम जंगल में क्यों नहीं आते, क्या तुम्हें शेर चीतों से डर लगता है? तो वो कहते थे कि तुम जंगल जाकर शेर और चीतों का शिकार तो करने वाले हो नहीं, तुम हिरणों को और खरगोशों को मारोगे, मुझे तुम्हारे साथ नहीं चलना। तो ये जो प्रवृत्ति है, ये प्रवृत्ति दर्शाती है कि राजकुमार सिद्धार्थ उनके बाल्यकाल से कहते थे। अब आज की कड़ी में यहां रुकने का ये वक्त आ गया है, तो यहां रुकते हैं इस वादे के साथ कि कल हम आपसे पुनः मिलेंगे बुद्ध और उनका धम्म इस कालजयी रचना के साथ, जिसकी रचना बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने की है। ये हिंदी अनुवाद भदंत डॉक्टर आनंद कौशल्यायन जी का है। तो इजाजत दीजिए। बुद्ध और उनका धम्म